भारत को कावेरी 2.0। आखिर क्या है कावेरी 2.0, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं गरिमा अग्रवाल और आप देख रहे द इंडिया टाइम्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिन पर दिन भारत बुलंदियों को छू रहा है। अब फिर एक बार भारत ने नई उपलब्धि हासिल की है, जो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, बल्कि देश जैसे चीन, तुर्की, पाकिस्तान की भी नींदें उड़ाकर रख देगी। हम बात कर रहे हैं भारत की स्वदेशी कावेरी इंजन की, जिसने फाइनल स्टेज में पहुंचकर सबको हैरान कर दिया। अभी भारत पाकिस्तान तनाव की घटना ने देश के सभी कोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा ही है। इन हालातों में न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत की तारीफ हुई, बल्कि भारत के उन देशों को भी जमकर मदद जगाया जो पाकिस्तान से अपना भाईचारा निभाने में लगे हुए थे। अमेरिका तक से भारत की ये तरक्की देखी नहीं जा रही है। वर्तमान घटना के कारण कहीं ना कहीं भारत ने सोच लिया है कि वह अपनी सामरिक क्षमता को और भी मजबूत करेगा, वो भी स्वदेशी तकनीकों के दम पर। यही कारण है भारत सरकार ने DRDO और निजी रक्षा कंपनियों को मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियार और तकनीक बनाने पर सख्त निर्देश दिए। लेकिन अगर बात करें मेन फोकस की, तो भारत ने सबसे ज्यादा जोर दिया है अपनी एयरफोर्स की मजबूती पर, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जान ही गया है कि हवाई ताकत किसी भी युद्ध को पलटने में काबिल है। इसलिए भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट्स और उनके इंजनों पर बहुत बारीकी से काम किया है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कावेरी इंजन, जो अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम कावेरी की ताकत को डिस्कस करें, आइए जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में रूस ने भारत का कैसे साथ दिया। जैसे सच्चे दोस्त हमेशा साथ देते हैं, वैसे ही रूस ने भी भारत का हमेशा साथ दिया है। इस साथ को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। कावेरी इंजन को भारत की GDR यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने विकसित किया था। इस इंजन के बारे में बात करें तो शुरुआत में इसकी थ्रस्ट क्षमता कम थी और इसे सिर्फ ड्रोन या छोटे विमानों के लिए उपयुक्त माना जाता था। और अगर आपको याद होगा तो 2021 के टाइम भारत ने कावेरी इंजन का डेवलपमेंट करते हुए इसे टेस्टिंग के लिए रशिया भेजा था, जिसमें कि हमारा कावेरी इंजन पूरी तरह से सफल रहा था, जिसका क्रेडिट कहीं ना कहीं रशिया और GTRE को जाता है। लेकिन भारत का लक्ष्य यह था कि ये इंजन हमारे 4वीं पीढ़ी के तेजस और 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को उड़ान भरने में सक्षम यानी लायक बन सके। इसके लिए भारत ने 16 कावेरी इंजनों की टेस्टिंग के लिए रूस भेजा। तब रूस और भारतीय वैज्ञानिकों ने मिलकर इन इंजनों पर दिन रात कर काम किया और जो अब खबर सामने आई तो भारत में खुशहाली का माहौल ले आई। ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के लिए पल वाकई गर्व का था। रूस ने इन 16 इंजनों को अपग्रेड करके वापस भारत भेजने का ऐलान कर दिया है। ये वही इंजन है जो भारत ने टेस्टिंग के लिए भेजे थे। अब इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि ये न सिर्फ MK2 को उड़ाने के काबिल है, बल्कि 5वीं पीढ़ी की AMCA और अत्यधिक फाइटर जेट्स के लिए भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इन इंजनों ने टेस्टिंग के सभी स्टेज को बेहतरीन तरीके से पार कर लिया है और अब बहुत जल्द ये भारत आने को है। GTRE ने AFCA के लिए भी आने वाले टाइम में इंजन बनाने की बात रखी है, लेकिन अभी ये यहाँ पर तेजस MK1A के लिए कावेरी इंजन को रेडी करने पर पूरा जोर दे रहा है। ऐसे में उम्मीद है भारत बहुत जल्द इसमें कामयाबी हासिल कर पाएगा। चलिए अब फिर कावेरी के इतिहास को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से जानते हैं। कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत 1946 में DRDO की प्रयोगशाला GTRE द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए इंजन विकसित करना था। हालांकि इस परियोजना में कई तकनीकी चुनौतियां और देरी आई, जिससे यह इंजन तेजस के प्रदर्शन मार्गों पर खड़ा नहीं उतर सका। 2008 में इसे तेजस परियोजना से हटा दिया गया, लेकिन इस प्रयास ने भारत को गैस टरबाइन तकनीक का महत्वपूर्ण अनुभव दिया। अब अगर बात करें कावेरी के नए वर्जन की, तो अभी कावेरी इंजन पर दोबारा से काम शुरू किया गया है और इसका नया वर्जन कावेरी 2.0 तैयार किया जा रहा है। इसमें पहले से ज़्यादा ताकत है। अब ये इंजन करीब 55 से 58 किलो न्यूटन दे सकता है। इसमें बेहतर धातुएं, नई तकनीक जैसे FADEC सिस्टम और सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसकी ताकत और भी भरोसेमंद बढ़ी है।
अब इसे भविष्य के लिए भारतीय फाइटर जेट जैसे AMCA और ड्रोन यानी UCAV में इस्तेमाल करने की योजना है। इसमें सबसे खास अगर कुछ है तो वो है सुपर कावेरी, जो तेजस MK2 का दिल बनने जा रहा है। इसमें ऑफ टर्बन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जो इसे काफी शक्तिशाली बनाता है। ऐसे कई देश हैं जिन्होंने भारत को सहयोग तो किया, लेकिन वो सहयोग कहीं ना कहीं पूरा नहीं था। भारत ने जब बाकी देशों से सोर्स कोड मांगे ताकि वो अपने हिसाब से उनमें परिवर्तन ला सके, तब अमेरिका तक ने मना कर दिया। मगर रूस ने न सिर्फ सोर्स कोड शेयर किया बल्कि कावेरी इंजन को अपग्रेड करने में भी मदद की। रूस की इस मदद से भारत और रूस के संबंध और गहरे हो गए, जिससे बाकी देश कहीं ना कहीं घबराहट में हैं। रूस और भारत ने मिलकर डिसाइड किया कि कावेरी की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टैब्लिश की जाएगी, जिस पर वे दोनों मिलकर काम करेंगे। इसमें न सिर्फ रक्षा क्षमता बढ़ेगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। भारत की इस उन्नति ने भारत के एयरफोर्स को अब विश्व में तीसरा स्थान दिला दिया है, जो भारत और भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। अब देखना होगा कि भारत इस सफलता को कैसे आगे बढ़ाता है। क्या कावेरी इंजन भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत बना पाएगा? भारत की सफलता पे आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टाइम्स। धन्यवाद।